भारत में सजाए मौत के लिए कानून में दो तरह की व्यवस्था है। ऐसी सजा वाले व्यक्ति की जिंदगी या तो फांसी देकर या फिर गोली मारकर खत्म कर देने का प्रावधान है। भारत में आमतौर पर फांसी की सजा ही दी जाती है। फांसी की सजा 1898 में बने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 368(1) के तहत दी जाती है। इसमें आजादी के बाद भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। मौत की ऐसी सजा को एयरफोर्स एक्ट 1950, आर्मी एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957 में भी अपना लिया गया, लेकिन सेना ने फांसी के अलावा गोली मारकर मौत की सजा देने का प्रावधान रखा। 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 354(5) के तहत फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद भी कैदी को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में आम कैदियों से दूर अलग कमरे में रखा जाता है। जेल मैनुअल के मुताबिक फांसी की सजा वाले कैदी को एहतियातन सोने के लिए मूंज की रस्सी से बनी चटाई देने की मनाही है, क्योंकि इससे कैदी के आत्महत्या करने का डर बना रहता है। फांसी दिए जाने से पहले हर रोज 2 बार कैदी के कमरे की डिप्टी सुपरिटेंडेंट बारीकी से जांच करते हैं और खुद रिपोर्ट तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, कैदी को दिए जाने वाले खाने की जांच भी जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर खुद ही करते हैं। इसके अलावा फांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी भी खास किस्म की होती है। ये रस्सी 1 इंच मोटी और 19 फीट तक लंबी होती है। मनीला रोप कहलाने वाली इस रस्सी की मोटाई हर जगह एक जैसी होती है और इसमें 140 किलो तक का वजन सहने की क्षमता होती है। जल्लाद की रस्सी के चुनाव के बाद इसे फांसी वाले दिन से 1 हफ्ते पहले जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में रख दिया जाता है। फांसी की रस्सी की लंबाई कैदी की लंबाई, वजन और डील डॉल के आधार पर तय की जाती है। नियम के मुताबिक 50 किलो वजन के व्यक्ति के लिए 7 फीट की रस्सी, 60 किलो के लिए 6 फीट, 70 किलो के लिए 5.5 फीट और 80 किलो वजन के कैदी के लिए 5 फीट की रस्सी तैयार की जाती है। यानी कैदी जितना भारी, रस्सी की लंबाई उतनी ही कम। फांसी वाले दिन जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैदी के कमरे में पहुंचकर उसकी मौत का वारंट पढ़कर सुनाते हैं और इसके बाद सुपरिटेंडेंट फांसी दी जाने वाली जगह का मुआयना करता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की अगुवाई में कैदी को कोठरी से बाहर निकाला जाता है। कैदी को फांसी के तख्ते तक एक मुख्य और 6 सहायक वार्डनों की देखरेख में ले जाया जाता है। 2 वार्डन कैदी के दोनों तरफ से बाजू पकड़कर चलते हैं, जबकि 2 वार्डन कैदी के आगे और 2 पीछे चलते हैं। फांसी के तख्ते के पास पहुंचने के बाद जो वार्डन कैदी की बाजू पकड़े होता है, वही उसे तख्ते पर चढ़ाकर फंदे तक पहुंचाता है। फांसी से पहले कैदी के दोनों पैरों को बांधने के बाद उसके सिर और चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। इसके बाद अपराधी के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है। सुपरिटेंडेंट का इशारा मिलते ही वार्डन कैदी के दोनों हाथों को छोड़ देता है और फांसी देने वाला जल्लाद फांसी के तख्ते को उसके पैरों के नीचे से हटा लेता है और एक झटके के साथ कैदी का जिस्म फंदे में झूल जाता है। आधे घंटे तक लटके रहने के बाद कैदी को फंदे से तभी उतारा जाता है जब मेडिकल ऑफिसर उसे मृत घोषित कर देता है। संतोष राज, आज तक।